वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट 10 क्वेश्चन इन ए क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted। इसका मतलब क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट चल रहा है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। क्लास टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन जिसमें आपको 5 मार्क अवार्ड किया जा रहा है जब आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है, और -2 मार्क आपको अवार्ड किया जा रहा है जब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और 0 आपको दिया जा रहा है कब, जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। नॉट अटेम्प्टेड में आपको 0 मार्क्स दिया जा रहा है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है मोहन गेट्स 4 करेक्ट, मोहन ने 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। मोहन ने 4 करेक्ट आंसर और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, तो व्हाट इज़ हिज स्कोर, तो उसका स्कोर क्या है। ठीक है, पहला हो गया ये। सेकंड में कह रहा है रेशमा गिव्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट। रेशमा ने 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, तो उसका स्कोर क्या होगा। हीना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट, व्हाट इज़ हर स्कोर। तो आपको तीनों में स्कोर बताना है, तो मैं पार्ट बाय पार्ट देखता हूँ। पहले में क्या कह रहा, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन करा दूँ। 10 क्वेश्चन है जिसमें 5 मार्क्स आपको कब दिए जा रहे हैं, जब आपका आंसर सही है, और -2 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं तब जब आपका आंसर गलत है, और 0 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो पहले के लिए देखिए मोहन कितने क्वेश्चन करेक्ट करता है, 4, कितने इनकरेक्ट हैं, 6। तो देखिए पहले क्वेश्चन के लिए आपको मैं पहले स्टेप बाय स्टेप समझा दूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे मोहन कितने करेक्ट आंसर दे रहा है, 4। तो 4 के लिए, 4 करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, एक करेक्ट आंसर के लिए 4 है, एक करेक्ट आंसर के लिए 5 है, तो उसको टोटल 4 करेक्ट आंसर के लिए 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। ही गेट्स मार्क्स ऑफ 6 इनकरेक्ट आंसर। अब उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, तो इसके लिए -2 मार्क्स इसको अवॉइड किया जा रहा है, तो इसको -12 मिल गया। सही के लिए आपको 20 नंबर मिले, गलत के लिए आपको -12। तो अब आप इसका टोटल स्कोर देखिए, देयरफॉर टोटल स्कोर ऑफ मोहन, तो ये देखिए राइट किया गया 4 × 5 + 6 × -2। अब देखिए 20 सही और गलत के लिए -12, तो इसको कितने स्कोर मिल गया, इसको 8 नंबर मिल गए। तो मोहन को कितना मिल गया स्कोर, 8 मार्क्स मिल गया क्लास टेस्ट में। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कह रहा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सब हो जाएगा इसमें, तो बस इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहा है रेशमा ने 5 करेक्ट दिए, 5 इनकरेक्ट। चलिए सेकंड पार्ट के लिए क्या कह रहा है, रेशमा ने 5 करेक्ट दिए हैं, तो रेशमा ने अगर 5 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो देखिए 5 करेक्ट आंसर के लिए उसको 5 × 5 25 मार्क्स। 5 इनकरेक्ट दिए हैं, तो 5 × -2 10 मार्क्स, -10 मार्क्स। और उसका देखिए रेशमा का स्कोर क्या हो जाएगा, 25 तो सही के लिए, -10 गलत के लिए, तो इसका स्कोर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। 25 - 10, तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो रेशमा ने कितना स्कोर गेन किया है क्लास टेस्ट में, तो रेशमा ने 15 मार्क्स गेन किए हैं क्लास टेस्ट में। ऐसे ही अगर मोहन के लिए कहेगा तो मोहन कितने मार्क्स, 8। आपको बस देखना है करेक्ट के लिए कितना मिलेगा, इनकरेक्ट के लिए कितना, जो ज़्यादा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, कम ज़्यादा कुछ भी कर दीजिए आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइनली। चलिए थर्ड में क्या कह रहा है आपसे, हीना ने 2 करेक्ट आंसर दिए हैं, 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं आउट ऑफ 7 में से, तो ये तो और आसान है। हीना को सही मार्क्स, सही नंबर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 5। 2 × 5, 2 आंसर सही दिए तो इसको 2 × 5, और उसने गलत कितने दिए हैं, 5। 5 × -2, तो कितने मिल गए, -10। सही के लिए इसको 10, गलत के लिए इसको -10, तो हीना का जो स्कोर हो जाएगा 10 + -10, तो इसका हीना का स्कोर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हीना ने जो मार्क्स गेन किया है वो 0 मार्क्स गेन किया है क्लास टेस्ट में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है बस, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, एक सीमेंट कंपनी है, वो क्या अर्न कर रही है, प्रॉफिट ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट।
उसको 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कब? जब वो वाइट सीमेंट सोल्ड कर रही है, ठीक है। एंड लॉस ऑफ ₹5, और उसको लॉस कितने का हो रहा है? 5 रुपये का। कब? जब वो ग्रे सीमेंट सोल्ड कर रही है। एक सीमेंट कंपनी है, अगर वो वाइट सीमेंट सोल्ड कर रही है तो उसको 8 रुपये का प्रॉफिट, और अगर वो ग्रे सीमेंट सोल्ड कर रही है तो उसको 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। कंपनी ने 3000 बैग वाइट सीमेंट के और 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, इतना सोल्ड किया है कंपनी ने, 3000 बैग वाइट का और 5000 बैग ग्रे सीमेंट का। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ तो कितने का, लॉस हुआ तो कितने का। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए वाइट सीमेंट के 3000 बैग है, तो वाइट सीमेंट का जो अमाउंट हो जाएगा, एक वाइट के लिए 8 रुपये प्रॉफिट है, तो इसका प्रॉफिट जो हो जाएगा 3000 इंटू 8, 24,000। अब देखिए ग्रे सीमेंट इसने कितना 5000 सोल्ड किया है, तो 5000 ग्रे सीमेंट, और इसके लिए 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो इसको 25,000 का लॉस। ये प्रॉफिट हो गया आपका और ये आपका लॉस हो गया। अब आप ये देख पा रहे हैं इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो ये आप देख पा रहे हैं लॉस जो है ज़्यादा है, प्रॉफिट आपका कम है। तो बस, तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने को हो गया, तो आप माइनस कर दीजिए। तो यही देखिए आपका किया गया, यहाँ पे सॉल्व करके ये किया गया आपका। वो ये देखिए लाइट किया गया है। गिवन, आपको गिवन क्या है, प्रॉफिट ऑफ 1 बैग वाइट सीमेंट 8 रुपीज़, लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट ₹5। तो पहले पार्ट में क्या करा आपने, 3000 बैग वाइट सीमेंट के सेल किए हैं, तो आपको क्या होगा 24,000 का प्रॉफिट होगा। इसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है, आपने क्या सेल किया है, ग्रे सीमेंट से सेल किया है, कितना 5000 बेरी, तो 5000 बैग, तो आपको 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब 25,000 का आपको लॉस हो गया। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब आपका देखिए, आपको ये कह रहा है कि आपका जो लॉस है वो ग्रेटर है, प्रॉफिट जो है वो कम है। तो देयरफॉर हिज टोटल लॉस ऑफ सेलिंग ग्रे सीमेंट बैग इज इक्वल टू लॉस माइनस प्रॉफिट, और लॉस आपका 25,000, प्रॉफिट आपका 24, तो आपको ₹1000 का क्या हो गया, लॉस। तो आप ये कह सकते हो दस ही हैज़ लॉस्ट ऑफ ₹1000 ऑन सेलिंग द ग्रे सीमेंट बैग। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, बस लैंग्वेज में लिखा गया। बाकी समझने के लिए आपको 2 लाइन का क्वेश्चन है कि आपने देखिए 3000 बैग वाइट सीमेंट किया, तो आपको 24,000 का प्रॉफिट हुआ, ये आपको दिख गया डायरेक्टली। 5000 बैग आपने ग्रे सीमेंट का किया, तो आपको 25,000 का लॉस हुआ। तो लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो आपको फाइनली क्या हो गया, लॉस हो गया। अब दोनों में से सबट्रैक्ट कर दिया तो आपको मिल गया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखिए सेकंड में क्या कह रहा है आपका, सेकंड में ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग। आपको नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग फाइंड करने हैं। इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, जब आपको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। तो आपको बताना है कितने वाइट सीमेंट बैग आपने सेल किया है। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज़ 6400 बैग्स, अगर आपका ग्रे बैग जो है 6400 बैग सोल्ड किया गया है, तो ये तो बहुत ही आसान है। अब मैंने इमेजिन कर लिया कि मेरा क्या है, जो मैंने नंबर ऑफ़ वाइट सीमेंट बैग सेल किया है वो मेरा क्या है, x है, x है, इमेजिन कर लिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ना आपको लॉस हुआ है ना आपको प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना लॉस ना प्रॉफिट, तो लॉस देखिए 5 × 6400, ये तो लॉस वाला हो गया। तो मैंने ले लिया x बैग है, तो 8 रुपये प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से x की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ, x की भी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5000। इसको सॉल्व करके देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जब ये वाइट सीमेंट के 5000 बैग और ग्रे सीमेंट के 6004, ये ग्रे का है ये वाइट का है, इतने बैग सेल कर रहा है, तो इसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन में कह रहा है दे मस्ट सेल 4000 बैग, सॉरी ये आपका सॉल्व कर लीजिए 8008, ये आपका 4000 बैग आएगा ना कि 5 आएगा, तो ये आपका 4000 हो जाएगा। तो अगर ये 4000 बैग वाइट सीमेंट के सॉल्व करेगा तो ना ही इसको प्रॉफिट होगा और ना ही इसको लॉस होगा। तो यही आप पे राइट किया गया है, तो इसको आप 4000 बना लीजिएगा, ये आपका 4000 आएगा सॉल्व करने पे। बाय डिफ़ॉल्ट ये मिसप्रिंट हो गया है,
तो ये आपका 4000 बैग होगा। अब इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन से कि जब ये 4000 बैग वाइट सीमेंट के कर रहा है तो इसको ना, और इसके साथ जो ग्रे सीमेंट का है इसका 6400 और ये आपका 4000, तो ना ही इसको प्रॉफिट हो रहा है और ना ही इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए वन लास्ट क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक है और बहुत इजी है और छोटा सा क्वेश्चन भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है कि स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाए। तो देखिए -3 और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे कि मुझे 27 मिल जाए, तो आपको बहुत आसान तरीका है, ये तो -9 से मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 9 27। 5 में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे माइनस मिल जाए, तो पहले तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 5 की टेबल आपको लर्न होगी, छोटी सी टेबल है, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि -57 -56 आ जाए, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा नंबर और वो प्लस का नंबर रहेगा 7। और यहाँ पे मैं 12 है -12 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मुझे 132 मिल जाए, तो मुझे प्लस में चाहिए तो मुझे -11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।